निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अभी। जल्दी से आपको बताना है, 10 सेकंड आपके पास हैं। इसका उत्तर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है और टाइम आपका समाप्त। चलिए, 10 सेकंड हो गया, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपको याद कैसे रखना है। शब्द है हमारा कवि। कवि शब्द के साथ याद रखिएगा, जब आप कवियत्री बोलते हैं तो कवि शब्द में जो ई की मात्रा है, लघु ई की मात्रा आती है, तो कवित्री में हम व पर ई की मात्रा नहीं लगाते। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं और गलती करने से बच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अभी, तो जल्दी से आपको बताना है ए बी सी डी में कौन सा उत्तर होगा। आपका समय समाप्त होता है। चलिए, इसका उत्तर होगा हमारा सी, हस्तक्षेप। प्रश्न संख्या 3 कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, अर्थात आपको अशुद्ध शब्द बताना है। 3 शब्द इसमें सही हैं। शब्द दिया है आशीर्वाद, शब्द दिया है कवियत्री, शब्द दिया है उज्जवल, शब्द दिया है अधीन। और आपका समय शुरू होता है अभी। जल्दी से आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द आपको बताना है और समय समाप्त होता है। और इसमें उत्तर होगा आपका ए, यानी अशुद्ध है आशीर्वाद जो लिखा है, ये अर्शीवाद लिखा है। यह सही कैसे लिखा जाएगा? तो हमने कल जाना था आशीर्वाद, जो र है वो व के आ पर चढ़ता है और आशीर्वाद इस तरह से सही होगा। तो जो अशुद्ध शब्द है वो हमारा ए, तो उत्तर हमारा ए हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। प्रश्न संख्या आगे, प्रश्न संख्या 4 कहता है, निम्न में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? सही वर्तनी बतानी है, अर्थात 3 वर्तनी इसमें गलत हैं। जल्दी से समय शुरू होता है आपका। आपको बताना है ए बी सी डी इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत। आपको क्रॉस विधि अपनानी चाहिए इस पर, और समय आपका समाप्त होता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न, इसका जो उत्तर होगा बी। अब कैसे आप इसको पहचानते हैं? तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ तरीका। शब्द दिया है कालिदास, मैंने आपको कहा था कि दीर्घ ई नहीं लगानी, काट दो इसको। यहाँ पर भी दीर्घ ई दिया है, इसे भी काट दो। यहाँ पर लघु ई दिया है, लेकिन इसका जो स है ये दंत स नहीं है, ये क्या है? यह तालु श है, तो यह कट जाएगा, यानी ये कट गया। बचा हमारे पास क्या? बी। ठीक है, तो इसलिए उत्तर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी बतानी है, इसका मतलब 3 वर्तनी जो है वो गलत होंगी, यानी एक ही शब्द की वर्तनी दी है। तो जल्दी से बताइए, अनुग्रहित शब्द की वर्तनी आपको चुननी है। समय शुरू होता है आपका अभी। ए बी सी डी में से कौन सा शब्द सही होगा, ये आपको बताना है जल्दी से, और समय आपका होता है समाप्त। और यहाँ पर जो हमारी सही वर्तनी है वो है बी। उत्तर क्या होगा? बी। कैसे आपने जाना? मैंने आपको बताया था, अनुग्रहीत। हीत यानी ह के ऊपर दीर्घ ई होनी चाहिए, तो यहाँ लघु है, इसे काट दो। यहाँ लघु है, इसे काट दो। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ दीर्घ दी है, लेकिन ग्रह नहीं, ग्री। ठीक है, क्या होना चाहिए? ये नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। क्या होना चाहिए? ग्री। ठीक है, तो गृहीत, अनुग्रहीत। अनुग्रहीत का अर्थ मैंने बताया था एहसान मानने वाला, और इस तरह से ये उत्तर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी चयन करनी है। अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो इसका मतलब 1 गलत है, 3 सही हैं। जल्दी से बताइए, समय होता है आपका शुरू। ए बी सी डी इनमें से कौन सा गलत शब्द है, ये आपको बताना है, और समय आपका समाप्त होता है। यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा बी, गरिष्ठ। गरिष्ठ नहीं होगा, क्या होगा सही शब्द? गरिष्ठ। ठ होगा, ठ। गरिष्ठ का मतलब मैंने आपको बताया था, कठिनाई से पचने वाला भोजन, या हम कहें पकवान। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि आध्यात्मिक सही है, उन्मिलित सही है, आशीर्वाद सही है। जो इस प्रश्न का उत्तर है, यानी जो अशुद्ध शब्द है वो बी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। चलिए जल्दी से, प्रश्न संख्या 7 कहता है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ये बताना है आपको। आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, तो हमने पहले से किया है, तो आपको पता है। 4 शब्द आपके सामने दिए हैं, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, समय शुरू हो जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी छात्रों का उत्तर सही होना चाहिए। कवित्री, कवियत्री, कवित्री या कवियत्री, जल्दी से बताना है ए बी सी डी में से कौन सा, और समय समाप्त हो गया है आपका। उत्तर होगा आपका सी। ठीक है, उत्तर क्या है? सी। मैंने बताया ही, आपको याद रखना है, कभी से याद रखना है ना, आपको हिंट देने के लिए यहाँ आया हुआ है, तो याद रख सकते हैं। तो उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द है आपका एक,
और 3 जो हैं वो सही हैं। अब 3 शब्द सही दिए हुए हैं, 1 गलत है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है और समय शुरू होता है आपका अब। जल्दी करो। आधीन, आवश्यक, वाल्मीकि, अनुगृहीत, इनमें से कौन सा सही शब्द नहीं, इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द। समय ज्यादा हो गया, चलो समय समाप्त होता है आपका। तो उत्तर आपका हमें गलत बताना है और गलत है हमारा ए। अधीन दिया है, आपको पता है मैंने कल समझाया था शब्द होता है अधीन, और मैंने आपको याद रखने का तरीका भी समझाया था कि आपको याद रखना है अधीन शब्द का अर्थ होता है गुलाम, और गुलाम हमेशा छोटा होता है, और छोटे से आपको याद रखना है लघु अ या दीर्घ अ। दीर्घ अ दिया है मतलब गुलाम बड़ा नहीं होगा, गुलाम छोटा होगा, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, मैंने कल बताया था तरीका याद करने का, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को याद होगा, और अगर आप लोगों को याद नहीं है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो पहले लास्ट क्लास को जाकर आप पढ़िए और उसके बाद देखिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। 4 शब्द लिखा है। ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची होता है, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको। तो ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है और इसी को आपको बताना है। समय शुरू होता है आपका अब। ए बी सी डी किस में सही लिखा हुआ है, और जल्दी से आपको इसका उत्तर देना है। समय आपका समाप्त हो गया। इसका उत्तर होगा सी। कैसे आप पहचानेंगे, तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था आपको कैसे उत्तर देखना है। जैसे ही पहले ऑप्शन पे जाएंगे, त तो आधा है लेकिन स पूरा है, और मैंने आपको बताया था कि आधा त और आधा श आपको, यानी आधा त और आधा स पे आपको फोकस करना है। तो ए ऑप्शन कट गया हमारा। इस तरह से बी ऑप्शन में दोनों ही पूरे दिए हुए हैं, तो यह भी कट गया। सी ऑप्शन में आधा त और आधा श दिया है ज्योत्सना में, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, यही सही है। और यहाँ पर जो लिखा है, यानी जो होता है ज्यो नहीं होता, यानी ओ होता है, औ की मात्रा नहीं होगी। तो इस तरह से यह भी कट गया और उत्तर हमें मिल जाता है सी, और हमें पता चल जाता है। याद रखने का तरीका है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, जल्दी से बताना है। समय शुरू होता है आपका ए बी सी डी। इनमें से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है, और आपको याद होगा मैंने कल की क्लास में आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था, समय समाप्त हो गया आपका। मैंने आपको बताया था कि हिरण्य कशिपु करके याद रखना है आपको। कश्यप पू करके याद नहीं रखना, गलत हो जाएगा। कश्यप भी गलत हो जाएगा और कश्यप भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो मैंने आपको कहा था शिपु करके याद रखिएगा, हिरण्य कशिपु। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का चयन कर रहे हैं, एक शब्द हमारा सही होगा और बाकी 3 हमारे शब्द गलत होंगे। जल्दी से बताना है ए बी सी डी कौन सा होगा। समय शुरू होता है आपका। ए बी सी डी इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द आपका सही है। शुद्ध शब्द आपको बताना है। समय समाप्त हो गया आपका। पहला शब्द दिया है गृहस्थ, इसमें देखो गलती, गृहस्थ की बात करें तो इसमें गलती है, यानी ये नहीं होगा। इसका सही क्या होता है, चलो लिख देते हैं साथ में। सही होगा गृहस्थ, हमने पढ़ा था ना, वह व्यक्ति जो घर परिवार में लगा हुआ होता है गृहस्थ होगा। अब देखते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है अनधिकार, ये सही है और यही हमारा क्या है, उत्तर है। बी सही है और बी ही शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। सी में क्या गलती हो गई, आहार नहीं होता, क्या होता है, आहार होता है। क्या होता है, आहार। लिखिएगा, बार बार लिखिएगा, याद करिएगा, बार बार पढ़ने से याद होते हैं शब्द। डी दिया है अनाधिकार नहीं होगा, हमको पता ही है अनधिकार हो गया तो अनाधिकार कैसे हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि अन प्लस अधिकार कैसे बना है ये शब्द, आपको याद है ना, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। अन प्लस अधिकार, ये 2 शब्दों से, और 2 शब्द भी नहीं, एक उपसर्ग और ये मूल शब्द, यानी ये हो गया एक शब्द और ये हो गया उपसर्ग। ये अ इस न को पूरा कर देता है, अ न को पूरा करेगा तो क्या हो गया शब्द, अनधिकार हो गया। मैंने बताया था आपको, इस तरह से हमें पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। फिर से एक शब्द है, 4 तरीके से लिखा हुआ है, विरहिणी शब्द दिया है। विरहिणी शब्द का सही वर्तनी आपको चुनना है। ऑप्शन आपका समय शुरू होता है अब। बताइए ए बी सी डी। विरहिणी शब्द का उच्चारण करिए तरीके से और याद रख लीजिए। समय आपका समाप्त। अब बताइए उत्तर, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, विरहिणी। प्रश्न संख्या 13। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है जिसमें गलती है। एक शब्द में गलती है, 3 शब्द आपके सही हैं। समय शुरू होता है आपका। जल्दी से बताना है कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, जो गलत लिखा हुआ है।
तो समय आपका समाप्त होने वाला है और आपका समय होता है समाप्त। चलो, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी अशुद्ध शब्द है इसमें। ऐतिहासिक जो लिखा है इसका सही होगा ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द आपका सही होगा। ठीक है, ये शब्द किससे मिलकर बना है मैंने आपको बताया था। शब्द है आपका इतिहास। इतिहास शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा है, और इक प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ता है तो अंतिम वर्ण में भी परिवर्तन करता है और प्रथम स्वर में भी परिवर्तन करता है। ये मैंने आपको बताया था। तो क्या परिवर्तन करता है, किस तरह का परिवर्तन करता है, तो ये सारी चीजें तो हम किस में पढ़ेंगे, प्रत्येक की क्लास में पढ़ेंगे, तो हमें ये पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। अगला है नंबर 14। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, जल्दी से बताइए फटाफट से, और समय आपका शुरू हो जाता है, जल्दी से आपको बताना है। शब्द है आपका अधीन, गृहिणी, गृहस्थी और आवश्यक। और मैं आपको यहाँ बता दूं, समय आपका समाप्त हो गया। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके दो उत्तर हैं। एक उत्तर है आपका विरहिणी, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, और दूसरा उत्तर है गृहस्थी। दोनों ही सही हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। बी भी सही है और सी भी सही है, दोनों ही प्रश्न हम दोनों ही यहाँ पे शब्द सही लिखे हैं। अब ये आवश्यक नहीं होता, ये क्या होता है? आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक। और ये अधीन नहीं होता, क्या होता है? अधीन होता है। ठीक है, और बी और सी हमारे दोनों ही सही हैं। विरहिणी होता है और ग्रस्थी। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे ग्रस्त होना चाहिए, तो ग्रस्त होता है वह व्यक्ति जो घर परिवार में लगा हो, और ग्रस्ती होता है घर परिवार। ठीक है, दोनों सही हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी बताइए, आपको शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी से। और ये बहुत आसान है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं इसको, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए, समय आपका समाप्त होता है, और इसका उत्तर हो जाएगा, शुद्ध शब्द पूछ रहा है, शुद्ध उत्तर हो जाएगा ए, उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द के दोनों ज आधे होते हैं, इसमें ये पूरा दिया है तो गलत हो जाएगा। कवित्री इस तरह से नहीं और ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर जो है वो क्या हो गया? ए हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 15 प्रश्न आज किए, और आपको याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट नंबर 1 किया था, और आज हमने जितने भी प्रश्न किए हैं वो सेट नंबर 1 से ही किए हैं। एक भी शब्द हमने अलग से नहीं लिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई अलग से लिया है।